सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये फाइनली हमारी सेकंड लेक्चर्स रहने वाली है वैदिक मैथ की, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं 111 सीरीज के ऊपर। 111 सीरीज मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एज ऑन, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 11 डिजिट यानी 11 सीरीज मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऑलरेडी हम लोगों ने उसको कवर अप किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं 111 सीरीज यानी 111 को मल्टीप्लाई करने हैं 2 डिजिट में, 3 डिजिट के अंकों में, 4 डिजिट के अंकों में, उसके ऊपर। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट की। 2 डिजिट यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 11। पहले हम बेसिक लेते हैं 111, ठीक। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो एज इट इस तरह से समझते हैं 111। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? पहले हम तो एज इट इज 2 का 2 यहाँ पे उतार देंगे, सेम टू सेम। इसको 2 को हम 2 यहाँ पे उतार देंगे। देन उसके बाद से हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इससे, नहीं फर्स्ट ऐड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना होता है? 4। 2 और 2 4। और फिर हम इसको और इससे ऐड करेंगे, ठीक। 2 और 2 फिर एक मर्तबा और 2 और 2 कितना? 4। फिर से हम यहाँ पे 4 लिख दिए और फिर 2 का एज इट इज 2। 2442। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि क्या आंसर यही है, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 इंटू 111। देख लो 2442। यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहे हैं 2442। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा नेक्स्ट, मान लो कि यहाँ पे दिया गया है 54 इंटू 111 यानी 111 से मल्टीप्लाई करने हैं इसको। तो किस तरह से करेंगे? सेम प्रोसेस, जस्ट जेव का तेव 4 का 4 यहाँ पे एज इट इज उतार दिए। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? तो सेकेंड स्टेप है इसको और इसको प्लस करना। 5 और 4 कितने होते हैं जब जोड़ेंगे? तो 9 होते हैं। तो 5 4 9 को हम एज इट इज 9 लिख देंगे। फिर हम लोग को क्या करने हैं? फिर से एक बार और इसको जोड़ने हैं। अब नीचे से जोड़ेंगे इसको, नीचे से जब प्लस करेंगे 5 और 4 को तो कितना होगा? 9 होगा। 9 को फिर से हम लोग एज इट इज लिख देंगे और ये 5 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। तो कितना होगा? 5994। ये हमारी आंसर होगी। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन चेक करना तो आप जाकर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 54 है, 54 इंटू 111 है, तो यहाँ हो गया आपका 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, इस तरह से होंगे ना। 4 का 4, 5 4 9, 5 4 9, 5 का 5। ये हमारी इस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड है उस अनुसार कितना आया? 5994। उसी अनुसार यहाँ पे आ रहा है आंसर। तो राइट हम जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट की। हम ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं ले जाएंगे, 2 डिजिट हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे हम लोग 3 डिजिट की। आखिर 3 डिजिट अगर रहे तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में? तो यहाँ पे है 2 9। पहले हम लोग सिंपल सा लेते हैं 2 2 2 इंटू 111। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई? तो सबसे पहले हमारी काम क्या थी? सबसे पहले हमको 2 को एज इट इज 2 उतार देने हैं। फिर हमारा काम क्या था? इसको जोड़ने का। तो 2 और 2 कितना होता है? तो 4 होता है। फिर हम लोगों ने 4 को एज इट इज 4 लिख दिया। अब हम लोगों को थर्ड स्टेप में क्या करने हैं? तो हम लोगों को तीनों को जोड़ने हैं। 2 2 4 और 2 6। कितना हुआ? 6 को हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक। फिर हमको क्या करने हैं? अब इसको जोड़ने हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं और इस 2 को यहाँ पे 2 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। कितना हुआ? 24,642। 24,642। एक बार हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्म करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कंफर्म करना ज़रूरी है। 2 इंटू 111 24,642। आप देख सकते हो 24,642 एकदम सेम आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम एक टॉप क्वेश्चंस लेते हैं इसमें ही, जैसे कि मान लो 5 8 9 इंटू 1 1 1, 5 8 9 इंटू 1 1 1। ठीक है, तो हम लोग इस सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम एज इट इज 9 को 9 एज इट इज लिख दें यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, पहले हम 9 को एज इट इज 9 लिखे, सेकेंड फर्स्ट स्टेप है ये। फिर सेकेंड स्टेप हम लोगों को इसको जोड़ना है, 8 और प्लस 9 को हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। 17 का हम लोगों ने यहाँ पे 7 लिखा, 17 का 7 लिखा, हाथ में कितना लगा 1। और थर्ड हमारी जो स्टेप है, अब हम तीनों को जोड़ेंगे, नीचे से तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 8 कितना हुआ 17, 17 और 5 कितना होता है 17 और 5 22, और एक हार्सिल था 23 का 3, हाथ में कितना 2 लगा, हाथ में 2, यानी हार्सिल कितना हमारे पास है 2। अब हम लोग इधर से कर लिए, अब हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे, 8 5 कितना होता है 8 और 5 13 होता है, 13 और 2 कितना होता है 13 2 15। तो हम यहाँ पे 15 के 5 लिखेंगे, 15 के 5 लिखेंगे, हमारे पास हाथ में हार्सिल कितना है 1 है, और इस 5 और प्लस हार्सिल जो था हमारा कितना हो गया 6 हो गया। एक बार चेक कर लो आप जाकर, आप एक बार चेक करो, 65,379। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ से सेम प्रोसेस है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 9 का 9 एज इट इज उतार दिए, सेकेंड स्टेप हमारा 8 और 9 को ऐड किए, फिर थर्ड हमारा 9 8 9 प्लस 8 प्लस 5 को ऐड किए। ठीक, 5 को ऐड किए तो कितना आया 9 17, 17 और 5 17 5 22। ठीक, 22 आया हमारा, एक हार्सिल था यहाँ पे 23 लिखे। उसके बाद से हम फोर्थ स्टेप में क्या किए, इसको और इसको ऐड किए, 5 और 8 को ऐड किए, 5 को और 8 को ऐड किया, यानी 5 और 8 को हम ऐड किए, तो 8 2 10 3 13। ठीक है, उसके बाद से हम क्या किए, इसको और जो हार्सिल था सेकंड यानी लास्ट स्टेप हमारा क्या था 5, तो लास्ट स्टेप हमारा 5 प्लस एक जो हार्सिल था उसका 1, इस तरह से हम किया, तो ये हमारा आंसर निकल के आया। ये है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलो एक और इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अंक हो सकता है 8 5 2 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 का 2 एज इट इज उतार देंगे, 5 और 2 कितना होता है 7। अब इसको तीनों को फिर से जोड़ लो, 5 2 7 7, 7 और 8 कितना होता है 8 2 10 5 15, 15 के 5, हाथ में कितना लगा 1, यानी हार्सिल हमारे पास 1 है। अब इसको और इसको जोड़ो, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 1 14, 14 को 4 लिखेंगे, फिर हमारे पास हार्सिल कितना बचा 1 बचा। 8 और 1 कितना होता है, 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 94,572, ये हमारी आंसर्स आएगी। ठीक है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। अगर कोई भी इसमें अगर एरर दिखे आप सभी को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ पे गलत था। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ गलत बता दिए तो बस देख लिए और उसी अनुसार चल दिए। आप कैलकुलेशन कीजिएगा उस समय अगर आपको एरर दिखे तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया ये गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग अब 4 डिजिट के ऊपर चलते हैं। 4 डिजिट यानी 2 को ही हम लोग लेते हैं, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1। ठीक है, 2 को हम एज इट इज 2 उतार देंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या था, इसको और इसको जोड़ना, 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। अब फिर हमारा काम क्या था, थर्ड स्टेप, इसको और इसको जोड़ना, तो 2 2 4 और 2 6, कितना आया 6। फिर हमारा काम क्या है, इसको और इसको जोड़ना। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 2 6, फिर हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको और इसको जोड़ो, 2 और 2 4, और फिर ये 2 को 2 एज इट इज उतार दो। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 अंक का जो डिजिट है वो क्या सही है, हमारा कोई इशू तो नहीं है इसमें।
एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अगर कोई एरर होता है, आप सभी को दिखे कोई एरर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है ना। ये ना हो कि हाँ भैया बता दिए हैं तो वैसे का वैसे होगा, ठीक है। तो 24,000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,46,692, देख लो 2,46,642, सॉरी 642, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, यानी कैलकुलेशन हमारी सही जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक मैथ पढ़ना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 सीरीज ही है, 11 के फार जैसे कि 111 है तो इसके बाद से 4 बार 1 आ जाएगा, इसके बाद से 5 बार 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। ज़्यादातर देखा जाए तो 11 से और 111 से ही मल्टीप्लिकेशंस आते हैं। अगर 1 आ जाए तो इसी सेम प्रोसेस को ही अपनाएंगे, 4 अंक का भी हो, अगर 4 डिजिट का हो 11 तो हम लोग उसी तरह से अपनाएंगे जिस तरह से हम लोग रूल अपना रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगा उसका भी, ठीक है। तो ये हमारी वैदिक मैथ की एक टिक्स है और टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये हमारी 4 अंक। अब 5 अंक का क्या होगा, 5 अंक का भी हम उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने 2 का देखा। अब इस पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके भी कन्फ्यूजन्स वगैरह ना रहें। अब देखो 5297 इंटू 111, ठीक है। तो 7 का 7 एज इट इज उतार देंगे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा 9 + 7, 9 और 7 को 9 16, 16 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, हाथ में हमारे पास कितना है 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये तीनों को जोड़ेंगे तो 16 और 2 कितना होता है, 16 2 18 और 1 हारसील 19 के 9। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, 2 + 9 + 7, थर्ड स्टेप है ये, कितना 19 आया, 18 आया जिसमें से 1 हारसील लेकर 19 आया, ठीक, 19 के 9। फिर हमारा फोर्थ स्टेप क्या रहना चाहिए, अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से 3 को लेंगे, फिर से हम यहाँ से 3 को लेंगे, यहाँ से जब हम 3 गए फिर ऊपर से हम लोग 3 जाएंगे 9 से, जैसे कि अब इसको हम जोड़ेंगे 9 + 2 + 5, अब इसको जोड़ेंगे 9 2 11, 11 और 11 और 5 16, 16 और जो 19 का एक जो बचा हुआ है 16 और 1 17 के 7, हमारे हाथ में कितना लगा, एक लगा। अब हम फिर इसको इससे प्लस करेंगे, इसको 5 और 2 7 को, 5 और 2 कितना होता है 7 और 1 8। अब एज इट इज 5 को एज इट इज उतार देंगे 5, बस सिंपल है, बस समझना है आप सभी को, बस इसकी टेक्निक समझनी है। जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा था 7 को एज इट इज 7 उतार देना। सेकेंड हमारा स्टेप क्या था, इसको और इसको जोड़ देना, इसको और इसको पहले जोड़ना, 9 को और 7 को, ठीक है। 9 को 7 को जोड़ा तो मैंने यहाँ पे 6, ठीक। उसके बाद से हमारा थर्ड स्टेप था इसको और इसको 3 को जोड़ना, 2 9 और 7 को जोड़ना। जब 2 9 7 को जोड़ा तो मैंने 18 पाया, 18 का एक हारसी था 19, और फिर मेरा काम क्या था कि हमने यहाँ तक आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक आकर फिर हम 2 और 9 को जोड़ दिए, नहीं, फिर से 3 बार और जाएंगे। तो 3 बार जाने के लिए हम तो इधर यहाँ से नहीं जाएंगे ना 3 डिजिट, तो फिर हम यहाँ से लेंगे 9 2 5, 9 2 5। अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो इतना आया था, फिर हम लोग इसमें इसको प्लस करेंगे 5 और 2 को, तो 5 और 2 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, और एक हारसील था कितना 8 हुआ, और 5 का एज इट इज 5 उतार दिया। बस यही थे ट्रिक्स। यहाँ पे हमारी 11 सीरीज और 111 सीरीज समाप्त होती है। अब हम इसके बाद से स्क्वायर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद से स्क्वायर वगैरह देखेंगे। अब 5 डिजिट का आपका काम रहता है कि आप निकालो। तो सबसे पहले मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह इसको देखकर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। जैसे कि 52 × 111, 65 × 111, 605 9 × 11, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन 6 9 8 × 11, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन
6985 इंटू 1100, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपका 68529 इंटू 111, ठीक है। ये 5 डिजिट का है, ठीक है। ये 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है। आपको इसको जितने भी क्वेश्चंस, मैंने 7 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। 6 क्वेश्चंस का आंसर सीक्वेंस वाइज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है, कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो ये हमारी रही, और इसकी जो भी आपकी नोट्स वगैरह हैं, PDF वगैरह हैं, वो सारे चीज़ प्रोवाइड होती हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन अप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाकर भी आप वहां से सर्च कीजिएगा स्टूडेंट फैमिली सर्च कीजिएगा, जस्ट सेम लोगो आपको दिखाई देगा, वहां से आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। एंड देन ये हमारी व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी आपको दिक्कत हो इसमें, या कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह हो, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका क्या काम है कि उनका नेम, डिस्ट्रिक्ट एंड कौन से कोर्सेज के लिए इनरोल होना चाहते हैं, वो इस पे नंबर पे आप सेंड करिएगा। इस नंबर पे जस्ट सेंड करेंगे, आपको हम लोग व्हाट्सअप अपने ग्रुप से ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करेंगे तो वहाँ पे फ़ायदे क्या होंगे कि आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी बुक्स वगैरह हैं, एंड इससे रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरी वगैरह, MCQ वगैरह हैं, सारे चीज़ A to Z वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप अवश्य हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में जुड़िए, एंड टेलीग्राम से ज्वाइन अप कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल है, जहाँ पे स्टूडेंट फैमिली नाम से, आप उसको भी जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ पे आप सभी को MCQ वगैरह आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएंगी। तो बस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर्स वगैरह को ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।